ना ना हा भाग चुकीच आहे, हा भाग त्याचा नाहीये. चले बाबा थोड़ा हिल के दिखाओ, चलो आगे पीछे हो जाओ, थोड़ा भाई थोड़ा हिल के दिखाओ. ए बेटा चल पुढे चल जरा पुढे चल. राइट ऑफ हो जाएगा. चलो आगे हो जाओ, चलो लग जाएगा. चलो आगे, चलो भाई चलो थोड़ा हिल के दिखाओ. भाई हो भाई मैंने मंडे की ना आगे डिस्पैच किया. नमस्कार, मैं अतुल जैन, हिंदी न्यूज़ चैनल नेता नगरी 24/7 चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं. आज के ज़माने में आप देखते होंगे कि अगर प्रॉपर्टी का विषय हो तो घर का आदमी भी हमारा दुश्मन बन जाता है. ये हमने आज कई सालों से देखा है और कई किस्से हम पेपर में और टीवी के माध्यम से हम देखते हैं. ऐसे ही एक विषय को आज हम आपके सामने रखेंगे. ये विषय है सांता क्रूज पश्चिम बोरी मस्जिद सूरत वाला कंपाउंड का. तो आज हमारे साथ वो फैमिली मौजूद है जिनके साथ ही अत्याचार हो रहा है, जिनका नाम है शब्बीर अली मोहम्मद सिद्दीकी जी और उनकी पत्नी शमीम शब्बीर अली जी, और हमारी साथ उनकी बेटी आयशा जी है जो आज हमें इस बारे में बताएंगे. सर आप बताइए कि पिछले कई सालों से आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पे आपका छोटा सा व्यवसाय है, आपका धंधा है, तो ये जो विषय है वो क्या है? आपके ही घर के कोई लोग हैं जो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं. ऐसा भी सुनने में आया है कि आपको 2-2 दिन तक कैद किया जाता था. तो ये क्या विषय है, आप क्या बताएंगे? ये मेरे छोटे भाई का लड़का है और वो मतलब दबंगगिरी कर रहा है मेरे को, और बाहर से मतलब वो लॉक वॉक करके जाता था. आपके छोटे भाई का ही लड़का है? जी हाँ. क्या नाम है उनका? सफदर शेख. शब्दर शेख. क्या विषय, क्यों ये शुरू कहाँ से हुआ? वो प्रॉपर्टी का मैटर बता के अंदर घुसते जा रहे लोग, और वो मतलब मेरे दबंगगिरी करता है, और हम लोग के बाल बच्चे कुछ नहीं है तो मतलब वो दबाते रहता है मेरे को. तो ये आपकी बेटी है? जी हाँ, ये मेरी बेटी है और ये मुझे हेल्प करने के लिए आई. वो अंग पे जाता है. तो ये जो आप बता रहे हैं तो ये क्यों शुरू हुआ? जो आपका जो दुकान, आपका घर व्यवसाय है, तो ये आपको परेशान करने का कारण क्या था? कहाँ से शुरुआत हुई इस विषय की? ये 2015 से स्टार्ट हुआ. नहीं, यानी मेरा कहने का मतलब ये था कि जो आपको परेशानी हो रही है वो किस वजह से हो रही है, वो क्यों करना चाहते हैं, और वो किस तरह वो जगह आपकी कब्जा करने के फिराक में है, क्या विषय क्या है वो? तो जैसे अंकल, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप वहाँ पे अपनी दुकान है, छोटी सी आपका घर है, तो वो जो आपका भाई का लड़का है वो आप कहाँ बैठा था और आपसे क्यों आपको परेशान करने लगा, क्या विषय है वो? एक्चुअली वो दादागिरी करता था और वो कब्जा करने के चक्कर में हम लोग किधर भी बाहर जावे तो मतलब जब ये रास्ता ब्लॉक करता था. अभी तो उसने मतलब 8 महीने से उसने शटर वटर लगा के बंद कर दिया उसने, और आना जाना हमारा मुश्किल हो गया. फिर मेरे को एक टाइम पे लाइट ऐसा अटैक आया तो मैंने 100 पे फ़ोन किया, पुलिस आई. पुलिस आने के बाद में मतलब मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए. ऐसा मतलब वो दादागिरी करता है मेरे से. मेरे बाल बच्चे ये नहीं है, अभी ये लड़की है मेरी, तो ये भी बाहर थी है, तो अभी ये आई तो मतलब सब मेरे को हेल्प कर रहे हैं. तो बात ये थी कि जैसे आपका जो जगह है वो तो अलग है, उनका स्टॉल अलग था, फिर भी उसने जब ताला लगा दिया, आपको लॉक कर दिया, तो आपको बहुत परेशानी हुई. तो उस समय आपने कुछ कोशिश की पुलिस को फ़ोन करने की? आपको मदद किसकी ली आपने उस समय पे? हाँ, तो पुलिस चौकी में फ़ोन किया ना मैंने. पुलिस चौकी में 100 को किया तो पुलिस आई. फिर उन लोग ने मेरे को लेके गए हॉस्पिटल में. फिर वहाँ से फिर हम लोग म्यूनसिपाल्टी में गए. उन लोग पुलिस वालों ने बोले कि भाई म्यूनसिपाल्टी में, वहाँ से फिर गेट खुलवाया हम लोग ने. फिर आपने जैसे कहा कि वो जगह जो है आपकी वो लीगल बोरी मस्जिद के इसमें आती है, तो आप उसके भाड़ोत हो, तो फिर बोरी मस्जिद वालों ने भी आपको हेल्प की और डीएमसी ने मदद करके वो उस गेट को निकलवाया कुछ. तो उसके बारे में बता दीजिए कि वो गेट निकल गया अभी? हाँ, उनका भी लेटर है मेरे पास में, और गेट निकाल दिए उन लोग. म्यूनसिपाल्टी आके सब तोड़ी भी उन लोग ने,
मगर फिर भी मतलब उसका चालू है, वो किधर किधर मतलब ट्यूशन आके वहाँ जा रहा है, इधर उधर जाके मतलब ये कर रहा है, मेरे को दबाने की कोशिश कर रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है। अब मेरी 70 साल की उम्र हो गई है, मैं किधर क्या करेंगे। तो अभी आज के समय में अभी आज क्या प्रॉब्लम है, अभी क्या हो रहा है? जैसे कि आपको मदद की बीएमसी ने, फिर पुलिस ने भी आपको मदद की है, तो आज फिलहाल हाल में क्या परिस्थिति है, आपके साथ क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है? नहीं अभी तो अच्छा है, पुलिस लोग ने भी मेरे को बहुत सपोर्ट करी है और म्यूनसिपाल्टी वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ पुलिस तो का और अभी म्यूनसिपाल्टी का। तो शमीम आंटी, आप आज हमने सुना है कि जैसे आप लोग बहुत सफ़र हो रहे हो किसी इस घर के विषय को लेके, तो वो जो आपका घर का ही कोई सगा संबंधी है वो परेशान कर रहे हैं, तो अभी आपको बीएमसी ने तो हेल्प की है, जैसे आपका दरवाज़ा जो अड़चन हो रही थी निकाल दिया है और रास्ता खुला कर दिया आपका, लेकिन अभी आपकी मुख्य समस्या क्या है, क्या चाहते हैं वो आप? सब सामान कबाड़ वबाड़ रख दिया है, तो हम लोग जा नहीं सकते, हमको जाने में बहुत तकलीफ होती है वहाँ से। तो आप इस वजह जो तकलीफ हो रही है आपको, तो इसके बीएमसी को आप तकरार करना चाहती हैं कि वहाँ पे जो बोरी मस्जिद है उनको कहना चाहती हैं, किसको कह के वो निकलवाना चाहेंगे आप? हम तो चाहते हैं कि दोनों हमारी हेल्प करें, जल्दी से जल्दी हमको वहाँ से मतलब हेल्प मिले। तो जैसे कि हमने देखा कि शब्बीर अली अंकल जो है उनकी तबीयत अभी बहुत ख़राब है, ज़्यादा बोल नहीं पाते, शमीम आंटी भी ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती, तो ज़रूर हमें हमारी उनकी बेटी आयशा जी से बात करेंगे कि आयशा जी, ये क्या विषय है कि इतना घर का आदमी व्यक्ति होने के बाद भी इतना बुजुर्ग व्यक्ति होने को उनको परेशान कर रहे हैं, क्या विषय है, क्यों ऐसे परेशान किया जा रहा है? दरअसल ये सारा जो विषय आप जो बोल रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी को लेकर के हो रहा है, जो कि मेरे जो दादा अब्बा के बड़े भाई थे सादिक भाई, जिनकी वो प्रॉपर्टी है। सफदर जो है वो हमारा भाई ही लगता है रिश्ते में, मेरे सगे चाचा का लड़का है, ठीक है, जो कि हर किसी ने, हम लोग बोरी मस्जिद के टेनेंट है। टेनेंट होने के नाते हमारा घर बहुत बड़ा बंगला था, सूरत वाला बंगले के नाम से ये चीज़ को जाना जाता था जगह को, ठीक है। तो अब जब सबके हिस्से मिल चुके हैं, तभी मेरे अब्बा ने कोई हिस्सा लिए नहीं थे। जो सादिक भाई थे मेरे अब्बा के बड़े भाई, उनके ज़रिए मतलब उन्होंने देखभाल करना, मेरी मम्मी ने उनकी देखभाल किया बहुत ज़्यादा, तो एज इन गिफ्टेड पेपर उन्होंने बना के दिए, जो कि वो मेरे पास है, ये पेपरों में शामिल है, ठीक है। तो उसके ज़रिए पूरी प्रॉपर्टी हुई दादा के नाम पर। फिर सडनली ऐसा हो जाता है कि सादिक दादा का इंतकाल हो जाता है, चाचा का इंतकाल हो जाने के बाद में सफदर देखा कि भाई अभी यहाँ पे कोई आना जाना भी नहीं है, कुछ नहीं है, अकेले दोनों सीनियर सिटीजन वहाँ पे रहते गए। उसका बाहर स्टॉल था, स्टॉल रहते उसने अंदर 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 आके सबसे पहले हमारा मीटर बॉक्स छुपाया, ठीक है। दूसरी बात, हमारा वहाँ गेट लगता था, जो मेरे अब्बा वहाँ पे ताला मारते थे, वो गेट को तोड़ के बाहर ऐसे रोड क्रॉस जैसे करोगे आप डिवाइडर पे, वो गेट वहाँ पे तोड़ के फेंक दिया। कहता अभी यहाँ पे कुछ नहीं चलेगा। विदिन 6 महीने बाद 2014 में 15 में मेरे दादा का भाई का इंतकाल हुआ, अब्बा का, मतलब हम लोग ऐसे बाप को दादा बोलते हैं, सो आई एम सॉरी, मैं घड़ी घड़ी दादा वर्ड यूज़ कर रही हूँ इसके लिए। सो वो हो जाने के बाद में सडनली एकाएकी सामान लगने लगे, सीसीटीवी लगने लगा। तो हम मतलब इन्होंने पूछा कि भाई क्या है ये सब, आने जाने को जगह नहीं देता है, आने जाने को नहीं दे रहा है, क्या चल रहा है ये सब, सामान बीच में सब फेंक देना। फिर वो मतलब उसकी ब्रा पैंटीज की दुकान है, तो कचरा नहीं प्लास्टिक वगैरह रहता है, वो ऐसे डम कर करके पीछे पूरा पीछे तक का लेकर आ रहा है। फिर सडनली एकाएक ऐसा सुनने में आता है कि भाई गेट लग रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, हर जगह पर बंद था सब कुछ, ये भाई साहब के बिजनेस चालू थे, ठीक है। 2 बुलेट है। इसकी मम्मी भी जो इस तरीके से ही मतलब फ्रॉड वाले काम करके कापड़िया नगर में उसकी मम्मी के ऊपर भी केस चल रहा है। एक फ्लैट 2 जन को 3 जन को बेचे हुए है, और वही फ्लैट का पैसा लेकर के जिस तरीके से वो बता रहा था, उसने भी हमारे खिलाफ ऐसी मीडिया में आकर के मदद लेने की कोशिश किया। तो आज मैं भी आई हूँ मदद लेने के लिए। तो ये ज़रिया है, देखिए ये है उसका दुकान, ठीक है, ये है रास्ता, ये हमारा रास्ता बंद कर चुका है। लॉकडाउन के टाइम का ये फुटेज है। पर्दा लगा के लेडीज अंदर ऐसे घुस रही है। फिर उसके बाद ऐसा गेट लगा दिया, जिसका नोटिस हमको बीएमसी को मैंने इतना कंप्लेंट किया है, आप देख सकते हैं। आप ये 1 सेकंड पकड़िए, ये बीएमसी का कंप्लेंट है। हम लोग बोरी मस्जिद के टेनेंट है, ठीक है, ट्रस्ट के। ये ट्रस्ट ने भी कंप्लेंट किया था बीएमसी को, ये ट्रस्ट का पेपर्स है, ठीक है। ये मेरी कंप्लेंट देखिए, स्टैम्प देख रहे हो आप, तो नीचे रखिए। हाँ ये देखो, ये सब हमारे मतलब इसको कंप्लेंट पेपर है, बीएमसी को करेले। लास्ट में फिर हम लोग एकदम थक गया, तब जाके बीएमसी ने भी नोटिस जारी करी। दिन दिहाड़े 3-3, 4-4 दिन तक गेट बंद रहता था, ठीक है, 3-3, 4-4 दिन तक।
कांदा बटाटे खत्म हो जाते थे, हमारी सिर्फ फ़ोन पे बात कि भाई कांदा खत्म हो गया, अब खाएंगे कैसे, लाएंगे? स्विगी वाला भी अगर आता है तो दरवाज़ा तो मांगता है जाने के लिए, जब गेट इस तरीके से ये बंद करके जाता है तो इंसान कैसा जाएगा अंदर? तो ये बीएमसी ने नोटिस जारी की है। आप ये देखो बीएमसी का नोटिस जो चिपका के गए हैं, ये बीएमसी का नोटिस है। ऐसा ये अंदर पूरा इस तरीके से कचरा लगा के रखा है। 4 शटर है हमारे, ठीक है, 4 शटर, चारों शटर का आज कोई अता पता है नहीं, वो पूरे कब्जा हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ हमारे 4 शटर है, देखते हो, ये 4 शटर। लेकिन जैसे आपने कहा कि इसके लिए आपने बोरी मस्जिद वालों की भी हेल्प लेने की कोशिश की। हाँ जी, मस्जिद ने हमको सपोर्ट किया, मस्जिद ने बीएमसी वालों के लिए कंप्लेंट डाला और मस्जिद वालों ने, देखो वो लोग इतना ही कर सकते, सिर्फ एक कंप्लेंट करवा सकते, वो अपनी जगह छोड़ के तो आ नहीं सकते हमारे लिए इतना हेल्प करने के लिए। हम लोग उनके टेनेंट है, ये चीज़ हम भी जानते हैं, ये चीज़ वो भी जानते हैं, और बोरी मस्जिद ये भी जानती है, ट्रस्ट वाले हमारे, कि सब ने अपना अपना हिस्सा ले चुके हैं, सब ने। सिर्फ ये शब्बीर भाई बचे थे, मतलब मेरे अब्बा बचे थे लेने से। बात करने जाओ उससे, मेरी प्रॉपर्टी है, बदतमीजी से एकदम बोलते ना आंख पे आने जैसा ऐसा सुलूक करता है मेरे पापा मम्मी के साथ। ये आप देख रहे हो, ये इस तरीके से कोई अगर आएगा तो क्या किया जाए? सीनियर सिटीजन है ये, उनके बड़े अब्बा बड़ी अम्मी लगती है ये, ठीक है, बड़े अब्बा बड़ी अम्मी। पकड़िए। जैसे आपने दूसरा विषय कहा कि 2-3 दिन तक उनको बंद किया जाता था, नहीं रहता तो फिर था। पुलिस ने उनको हेल्प, सीनियर सिटीजन है, पुलिस हेल्प किया, पर ये सब क्या नाम है इसका, सफदर जो है वो वहाँ जाके कहता है सर प्रॉपर्टी मैटर है, आप इन्वॉल्व नहीं होएंगे तो अच्छा है, प्रॉपर्टी मैटर है। तो ये विषय पे पुलिस को गुमराह कर देता था वो, ठीक है। लेकिन किसी को गुमराह करने के बाद भी किसी को बंद तो करके रखा नहीं जा सकता। हाँ, तो ये चीज जो मिस्टर गोलपड़े करके ऐसे कोई साहब थे वहाँ पुलिस स्टेशन में, और राहुल साहब और महेश सर, ये लोग आके वेरीफाई करके गए, ठीक है, वो लोग आके वेरीफाई करके गए कि सही में हम लोग सच बोलते हैं कि क्या। ईद के 2 दिन पहले बराबर हमने थोड़ा सी आवाज़ उठाया, क्योंकि इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी अब्बा की, और मैं ईद करने के लिए यहीं आई थी, मतलब इनके घर आई थी ईद करने के लिए। तो उस विषय पे मतलब देखा कि ये बंद करके जा रहा है, मतलब आई हूँ मैं, सामान मेरा 2 बच्चे हैं, मेरे बच्चे लेकर के मैं दरवाजे पे खड़ी हूँ, अंदर जा ही नहीं सक रही। वो भाई साहब दुकान खोलेगा तो हम जा सकेंगे। सुबह 8 बजे की आई हूँ मैं, बाहर ही वेट कर रही हूँ, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये होटल में खाना, छोटे छोटे बच्चे पॉटी कर लिया, उसकी पॉटी साफ करने के लिए तक हमको बाजू वाले से पानी लेना पड़ा था। वो खोला ही नहीं दुकान, 4 बजे 5 बजे अपनी मर्जी से दुकान खोल रहा है। क्या है, मेरी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे क्या काम है आपका? ये क्या तरीका है? कहता तुम तो नया चेहरा हो, मैं तो तुम्हें इतने सालों में कभी नहीं देखा। तो क्या हम लोग आपको बोले कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ? कोई अगर स्ट्रेंजर भी आता है उनसे मिलने के लिए तो सीधा कहता है अंदर शमशान है, अंदर मत जाइए। ये क्या तरीका हो गया? आज भी मतलब उसने ऐसा करके रखा है। आप अभी मतलब आप इतना डेमोलेशन होने के बाद में भी देखिए, बीएमसी ने डेमोलेशन करके गई, पर फिर भी वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है, फिर भी नया स्ट्रक्चर उसने तैयार कर दिया। देखते हो, हमने ये स्ट्रक्चर प्लास्टिक डाल दिया था, हमने वो निकाल के नीचे फेंक दिया। क्यों? क्योंकि हमने नायक सर से पूछा था, जो बीएमसी वाले नायक सर है, उन्होंने हमें बहुत कोऑपरेट किया। विदाउट वेरिफिकेशन का कोई नोटिस जारी होता है नहीं, ठीक है। तो वेरिफिकेशन किया पूरा एकदम, ये बीएमसी ने जो नोटिस लगा के गया। फिर बाद में डेमोलेशन हुआ। डेमोलेशन के टाइम पे भी उसने बहुत अड़ंगे लगाया था, बहुत ज़्यादा अड़ंगे लगाया था। डेमोलेशन जो चीज़ गलत है वो गलत है। उन लोग ने सिर्फ सच का साथ दिया, पुलिस और बीएमसी ने सिर्फ सच्चाई का साथ दिया। आज भी हम उनके मतलब थैंकफुल है। आगे भी हम लोग यही चाहते कि वो हमारी हेल्प करे। जो कि और कचरा रखा है, मेरे अब्बा अम्मी को खाना पीने का कोई ज़रिया है नहीं, हमारे चारों शटर बंद है। उसके ज़रिए कि कोई रेंटेड आता है ना सर, तो वो यही कहते हैं कि मैडम सामान हमारा अंदर कैसा आएगा? आप वो जगह देखोगे, आप खुद ही समझ जाओगे, कफन जैसी जगह भी बाहर नहीं निकल सकती है। और उसकी जो वाइफ है वो इतना अब्यूज़ और इतनी बदतमीजी से वर्ड यूज़ करती है जिसका कोई नाम नहीं। बहुत गालियाँ देती है मेरी मम्मी को, कहती है बांझ है। बांझ का मतलब क्या होता है उनसे ज़रा मैं पूछना चाहती हूँ, ऐसा बांझ क्यों बोलती है? और इनको बुढ़ा बोलती है, जबकि बड़ा अब्बा बड़ी अम्मी है। ये देखो पुलिस ने, ये बीएमसी ने डेमोलेशन करेला। फुटेज तो बराबर क्लियर नहीं है, बट फिर भी हमारे पास प्रॉपर पेपर्स है, ठीक है। पुलिस को हमने देखिए, यहाँ तक के पुलिस को हमने इतनी कंप्लेंट कर चुके हैं, आप देख सकते हो एक एक कंप्लेंट, 8 से 9 कंप्लेंट है पुलिस के पास में। सब उसी के नाम से है, सब सफदर। प्रॉपर्टी पूरी हमारे मतलब इनके नाम पे है।
तो वो क्या बेसिस पे, उसको कौन इतना सपोर्ट कर रहा है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस बेसिस पे वो क्या क्या है उसके पास में ऐसा। यहाँ तक कि मैं अभी आरटीआई के लिए भी बोली हूँ, ठीक है। तो मुझे आप ये बताइए कि आप बीएमसी के पास गए, पुलिस के पास हाँ। गए, तो आप ये बताइए कि आपके विभाग में लोक प्रतिनिधि भी होंगे, जैसे नगर सेवक है, आमदार नहीं, MLA हमने हैं। किसी की हेल्प तो नहीं लिया। आप उनको कुछ बताने की कोशिश की होती तो आपको कुछ और सपोर्ट मिल सकता था। हमने किसी को, पहली बात तो ये ना भाई, हम किसी को जानते ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है। जो काम हमारा पुलिस और बीएमसी से होएगा, हम राइट है, हम क्यों किसी की हेल्प ले। जब पुलिस बैठी है मदद करने के लिए, तो पुलिस हमको तो हमारा काम करके दे रही है ना। पुलिस हमको 100% हेल्प कर रही है, वो भी पेपर देख के, पेपर हमारा देखकर पुलिस हमको 110% हेल्प कर रही है। आयशा तो जी, फिर अभी आप नेतानगर चैनल पे हो, हाँ जी अभी क्या कहना चाहोगे आप? आपको किस तरह की मदद आज के समय में अभी इमीडिएटली चाहिए? सर, मुझे इमीडिएटली तो मदद आप अगर ये कर दोगे कि चलो भाई जो भी उसके सामान रखे हुए हैं वो निकाल देवे, ठीक है। दूसरी चीज़, मेरे 4 शटर है जो कि 2 बीएमसी से सील किए हुए, जिसके लिए मैं केस भी जीत चुकी हूँ। उसके लिए और भी आगे जो है वो मैं वो पेपर वर्क कर लूँगी। बाकी जो मेरे 2 शटर है, वो 2 शटर के पास में जो सामान रखाया, वार्डरोब वगैरह कबर्ड वबर्ड ला के लगाया है वो चीज़, और जो मेरा मीटर बॉक्स उसने छुपा के रखा है, जिसके लिए अडानी में मैंने कंप्लेंट भी किया है, वो भी पेपर्स है मेरे पास। अडानी वाले आज भी आए थे, पर मतलब ये मसला होने के कारण मैंने आज उनको कैंसिल करवाया, कल बुलाया है ऐसा। तो मैं सिर्फ यही चाहती हूँ आपसे, हमारा वो रास्ता छोड़ देवे, प्लस उसकी जितनी दुकान है 2x4 की, वो उतना दुकान में खुश रहे। हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा भाई है वो, और हमारा भाई रहेगा। खून को कोई नहीं बदल सकता, बराबर है। तो यही बात है भाई, खून को कोई नहीं बदल सकता। वो चीज़ मेरे अब्बा की है, सुन लो बहुत अच्छे से, मेरे अब्बा की जगह है वो। तो जैसे आपने देखा कि शब्बीर अली मोहम्मद सिद्दीकी जी, उनका परिवार हमारे साथ मौजूद है। बहुत परेशानी से वो गुजर रहे हैं कि उनके ही घर के लोग उन्हें आज परेशान कर रहे हैं। एक प्रॉपर्टी का जब मसला होता है तो कोई किसी का नहीं होता, सिर्फ कब्ज़ा करने की बात आती है और सिर्फ मेरा है, यही लोग कहते हैं। तो ये इतना ही चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, वो अपनी रोज़ी रोटी खूब अच्छी तरह से कमाएं, सुखी रहें, लेकिन हमें परेशान ना करें। इतना ही ये अंकल का कहना है। तो आप लोगों ने यहाँ पर समय दिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच। बस हमसे हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, आप भी हमारा हेल्प कर दो, क्योंकि हम लोग राइट है हर तरीके से, पेपर वर्क से लेके एवरीथिंग वी आर राइट। सो बस आपसे यही हेल्प चाहते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए प्लीज़। तो जैसे हमने देखा कि एक विषय हमारे सामने है, जो सांताक्रूज पश्चिम का सूरत वाला बंगला, इस विषय को लेके हमने जैसे अभी शब्बीर अली मोहम्मद शेख सिद्दीकी जी से बात की थी, तो उनकी बहन रेहाना जी हमारे साथ है। रेहाना आंटी, हमने इस विषय को देखा कि जैसे अपने ही घर के लोग आपके भाई को परेशान कर रहे हैं और बहुत परेशान हो चुके हैं, आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं ये बोलना चाहूँगी, मेरा भाई बहुत परेशान है। सफदर जो है ना, वो ना हक हम लोग को परेशान किया हुआ है, क्योंकि उसका कोई लेना देना नहीं। उसकी दुकान गेट के बाहर है, उसने गेट भी तोड़ दिया, बरसों बरस पुराना हमारा अच्छा खासा गेट था, और अंदर घुस के मेरे भाई को परेशान करता है। 2 साल से उसकी रोजी रोटी बंद करके रखा है। उसको नहीं मालूम है कि उसको औलाद नहीं है, उसका कोई है ही नहीं। तो इसके वास्ते हम लोग उसके वास्ते खड़े हैं, तो वो मेरे को भी बदनाम करता है कि मेरे बच्चे आके उसको परेशान कर रहे हैं। हम क्यों परेशान हैं? हम तो खुद परेशान हैं। मेरे भाई का रोजी रोटी बंद करवा के रखा है और मारने की धमकी देता है। रेहाना आंटी, जैसे एक घर में विषय होता है कि जैसे सबका हिस्सा होना चाहिए, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबको हिस्सा मिल चुका है। मेरी माँ ने सबको 10-10 लाख रुपया दे चुकी है। हमको भी मिल चुका है, मेरे को भी मिला है। अभी वो हक है सिर्फ मेरे भाई का, कि भाई, बड़े भाई ने बड़े भाई छोटे भाई को दिया है, तो उसका ही हक लगेगा ना, उसका ही हक है। फिर ये सब लोग मिलके परेशान उसको कर रहे। मैं उसके साथ में हूँ, मेरे भाई के साथ में। मेरे को कोई लालच नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है। मेरे पास बहुत है, मैं कोई भीख मंगी नहीं हूँ। तो इंसान की नीयत जब फिरती है पैसे को देख के, तो आप फूफा हो, सफदर की फूफी हूँ मैं, तो वो भी आप बदनाम करता है एक क्या कहना चाहेंगे कि इसके बारे में आप? मैं ये बोलूँगी कि मेरे भाई को सताना छोड़ दे। जो तेरी रोजी रोटी बाहर है, गेट के बाहर है, आप आके देखो, हम लोग झूठ बोल रहे होंगे तो गेट के बाहर उसका 2x4 की दुकान है। वो मेरे भाई को इतना परेशान करता है कि रास्ते में चलने की जगह भी नहीं है। इसके वास्ते हम हमारे भाई को नहीं सपोर्ट करेंगे। उसमें हम लोग को भी कुछ ना कुछ बोलते रहता है। मेरे बेटे को बोलता है,
गलत गलत बात करता है। तो जैसे कि हमने देखा कि रेहान आंटी भी उनके परिवार का एक हिस्सा है, तो हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो रहा है। तो जैसे रेहान आंटी ने कहा कि सबको अपना अपना हिस्सा मिल चुका है, लेकिन एक नीयत इंसान की जब बदल जाती है तो क्या हो सकता है, वो रेहान आंटी जी ने हमें बताया है। ऑन कर दिए अब वो ऑन कर लेना चुमुक रे हमारा नाम है। Imedi dumur amat. कैमरे में सूरज आएगा वो। तू रुक जा। दीदी दीदी रुमुक दीदी हाँ भाई हो रहा है, लग गया। हाँ हो गया गिरा है कैंसिल हो गया था, लेकिन फिर बाद में वापस से वो नायक लड़ ही गया था ना, तो उसने तो गिरवा ही दिया। ये रिकॉर्डिंग चालू है, मैं भेजता हूँ फिर। नहीं वो बिल्डर का लड़का बड़वा एक वकील है, वो पीछे ही पड़ेगा, उसके कान में कुछ बोल रहा है, लेकिन फिर वो इंशाल्लाह वो होके ही हाँ बस वो चालू है इंशाल्लाह। कैंसिल कर दिए थे उन लोगों ने, कनेक्शन पुलिस नहीं दे रही थी, बोले नहीं कैंसिल हो गया। फिर वो बोला नहीं ये साइड का तो मैं तोड़ूंगा ही, तुम कुछ भी करो। अभी भी वो उसको नहीं रह रहा है, वीडियो कॉल करो एक्सेप्ट करो, नहीं इसमें नहीं होएगा। दीदी जाना आगे भूमोल बमता शब्बीर मामा का है। शब्बीर मामा का पेपर पकड़ दीदी दीदी पीछे संभाल के जा।
जा उधर। अब ऊपर है, ऊपर से ले। रिकॉर्डिंग है। दीदी